भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की मंजूरी दी जाए। नमस्कार, मैं अरीशा, आप देख रहे हैं भारत की बात। भारत सरकार अब संवैधानिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए तैयारी कर रही है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने बुधवार 20 अगस्त को लोकसभा में 3 अहम विधेयक पेश किए, जिनका उद्देश्य प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी और 30 दिन तक हिरासत में रहने के दौरान पद से हटाने का कानूनी आधार प्रदान करना है। तो चलिए जानते हैं तीनों विधेयकों के नाम। पहला, संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025। दूसरा, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और तीसरा, केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025। प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, यदि किसी पदाधिकारी को ऐसी गिरफ्तारी होती है जिसमें कम से कम 5 साल की सजा का प्रावधान है और वह लगातार 30 दिन हिरासत में रहता है, तो 31वें दिन वह पद से हटाया जाएगा। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री को राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को उपराज्यपाल पद से हटाएंगे। वहीं विधेयक में स्पष्ट किया गया है कि हिरासत से रिहा होने के बाद इन पदाधिकारियों को फिर से नियुक्त किया जा सकता है, यानी हटाने का निर्णय केवल हिरासत की अवधि के दौरान ही प्रभावी रहेगा। गृह मंत्री अमित शाह के अनुसार मौजूदा संविधान में इस तरह के प्रावधान का अभाव है, इसलिए इन विधेयकों के माध्यम से अनुच्छेद 75, 164 और 239 AA में संशोधन का प्रस्ताव। ये अनुच्छेद क्रमशः प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों से संबंधित है। अमित शाह ने लोकसभा सचिवालय को सूचित किया है कि इस सत्र में 3 बिल पेश किए जाएंगे। संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025। इन विधेयकों का उद्देश्य जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, दिल्ली सहित सभी केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में लागू करना है। वहीं विपक्ष इस प्रस्ताव का पुरजोर विरोध कर रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि यह कदम सरकारी कार्यप्रणाली को मजबूत बनाने और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। हालांकि विपक्ष ने प्रस्तावित कानून पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा है कि केंद्र सरकार गैर भाजपा सरकारों को अस्थिर करने के लिए कानून लाना चाहती है, जिसके तहत वो पक्षपाती केंद्रीय एजेंसियों द्वारा उनके मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार करवाएंगी और उनकी मनमाने ढंग से गिरफ्तारी के तुरंत बाद उन्हें पद से हटा देगी। वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस विधेयक को काला कानून और तानाशाही की ओर बढ़ता कदम बताया। उन्होंने कहा कि कल को किसी भी मुख्यमंत्री पर झूठा केस लगाकर 30 दिन तक जेल में रख देंगे और वह पद से हट जाएगा। बिना सजा और बिना दोष सिद्ध हुए ऐसा करना पूरी तरह अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है। ये जनता की आंखों पर पट्टी बांधने की कोशिश है। ये लोकतंत्र पर हमला है। It goes against everything, and to couch it as a measure which is being taken anti-corruption is just to pull a veil across the eyes of the people, because what it basically allows a government to do is to put you don't even have to be convicted. Tomorrow you can put any kind of case on a chief minister and put him in jail for have him arrested for 30 days without even him being convicted, and then he ceases to be chief minister. It's there plain for everybody to see. So I think that it's absolutely wrong. It's anti our constitution. It's against our constitution. It's undemocratic, and it's very unfortunate. Thank you so much.
ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत की बात। तो अपने एवं अपने परिवार के बेहतर स्वास्थ्य के लिए परम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आइए, क्योंकि आपका जीवन अनमोल है। परम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विजयंत खंड, गोमती नगर, लखनऊ।